हे गाइस, दिस इज शहजाद यार एंड यू आर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने YouTube चैनल पर अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे, इस बिना पर मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर इस पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए जो ये सीरीज़ तैयार की थी, ये अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें हम किस तरह से स्पीकिंग करते हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी मदर टंग के जो सेंटेंस होते हैं हम उसको फार्मूले की मदद से किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हम किस तरह से उस सेंटेंस जो हमारी मदर टंग के हो गए उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, और उसको हम आइडेंटिफाई भी करेंगे कि ये पास्ट टेंस कैसे पहचाना जाता है हमारी मदर टंग में कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, और हम स्ट्रक्चर की मदद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। तो हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस में हम कवर करने वाले सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसी को पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट, बोथ आर द सेम थिंग। आज हम इस पे कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जिनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी मदर टंग का जो सेंटेंस होगा उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो आइए देख लेते हैं मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है हमारी मदर टंग का, चाहे उर्दू हो या हिंदी हो, उसमें हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब हमें कोई ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा कि मैंने उससे बात की, आखिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे की आया, की भी आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने उससे बात किया, हम उससे मिले, मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनसे बात की। तो इस तरह की जो आखिर में जो सेंटेंस में हमको जब ये वर्ड सुनाई देंगे, की, किया, आया, खाया, पिया, रोया, हंसा, तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस की पहचान। तो इसको हम स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो आपने देख लिया कि हमको आखिर में क्या मिलने वाला है, जैसे खाया है ना, तो आपको या की आवाज़ सुनाई देंगी, खाई तो ई की आवाज़ सुनाई देगी, पिया तो या की आवाज़ सुनाई देंगे ना। तो इस समथिंग लाइक दैट। तो ये जो उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होगी सिंपल पास्ट टेंस की, चाहे वो हिंदी की बात हो या उर्दू की बात हो। ठीक है, जैसे अगर मैं खाया बोल रहा हूँ तो आपको उर्दू में इस तरह से दिखाई देगा, या खाए तो बड़ी ये दिखाई देगा, खाई तो छोटी ये दिखाई देगा। तो ये सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है। लेकिन इसको फिर हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, तो वी नीड अ फॉर्मूला। तो फार्मूला क्या होता है हम देख लेते हैं। तो हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस हम देखेंगे पहले असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई फार्मूला बनाया जाता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ब। तो वर्ब यहाँ कौन से फॉर्म में यूज़ होने वाला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होने वाली है। और कोई भी सेंटेंस जब असर्टिव में बनता है तो स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से और एंडिंग होती है ऑब्जेक्ट से। तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला फॉर मेकिंग सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वर्ब होगी। वर्ब कौन से फॉर्म में यूज करने वाले हैं, हम सेकेंड फॉर्म में यूज करने वाले हैं। और हमें ये पता है कि कोई भी सेंटेंस जब बनाया जाता है तो उसकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से और वो एंड होता है ऑब्जेक्ट पर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा और इसी के बेस पे हम कुछ सेंटेंस कन्वर्ट करने वाले। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहली एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की। अब की या फिर किया भी बोल सकते हैं, मैंने उसकी मदद किया या मैंने उसकी मदद की। तो हम अगर की बात करेंगे तो देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आपको ई दिखाई दे रहा है, और किया बोल रहे हैं तो या की मात्रा सेम थी होगी। ठीक है, मैंने उसकी मदद की या मैंने उसकी मदद किया, ये सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाएगा। तो कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में देख लेते हैं। तो मैंने, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, मदद करना यानी वर्ब, और ये उसकी ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो हमें थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमारी मदर टंग से रिलेटेड। और अगर हमारे पास में कोई सेंटेंस है तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट है और कौन सी चीज़ वर्ब है। उसके बाद में एक और चीज़ें पता होना चाहिए कि जिस पास में सेंटेंस आया है वो कौन से टेंस को दर्शाता है। क्योंकि जब भी हमारी जो लर्निंग की स्टेज होती है, यानी बिगिनर है हम, अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो हमें एटलीस्ट ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैंने, मैंने बोलो या मैं, एक ही बात होती है, उसको हम बोलेंगे आई।
मुझे चाहिए वर्ब, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको फार्मूला भी देखना है। तो वर्ब सेकंड फॉर्म में चाहिए। वर्ब है मदद करना, मदद करने के लिए हमारे पास में जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है हेल्प होता है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, तो बनेगा हेल्प्ड सेकंड फॉर्म। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी के लिए हमारे पास में हमेशा दो वर्ड रहेगा, याद रखिए, एक होता है हिम और एक होता है हर। मैं इसके पहले की वीडियो में इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुका हूँ कि हिम अगर हम लिखते हैं इसका मतलब हम किसी मेल का जिक्र कर रहे हैं, और अगर हम हर लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम किसी फीमेल का जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक सेंटेंस आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, आई हेल्प्ड हिम या हर। अगर मैं हिम बोलता हूँ दैट मीन्स मैंने किसी मेल की मदद किया, अगर मैं हर कहता हूँ इसका मतलब मैंने किसी फीमेल की मदद की है। कि अभी यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया गया था, मैंने उसकी मदद की या किया, तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस। और इसको किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट किया है, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं और उनके दिल में इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और वो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप बताया जा रहा है ताकि उनको समझ में आए कि हाउ टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ओके, तो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज द सेम फार्मूला। ओके, और आइडेंटिफिकेशन हमें पता चल गई है कि उसकी पहचान क्या है, आखिर में क्या आएगा, किस तरह के सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। अब जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं मैं उससे मिला या मैंने उससे मुलाकात की, तो यहां पर मैं उससे मिला बोले या मुलाकात की बोल रहे, तो ये हो गया कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, और कैसे पहचानना है आपको पता है कि सेंटेंस के आखिर में जाके उसकी पहचान करनी। मैं यहां लिख देता हूं, मैं उससे मिला। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे पास में जो ये वाक्य आया है ये कौन से टेंस को दर्शाता है। तो हम जब भी किसी टेंस को पहचानते हैं तो सेंटेंस के अंत में जाते हैं, यानी जो वाक्य दिया होता है या जो जुमला दिया होता है उसके आखिर में जाते हैं। अगर हमें इस तरह का अल्फाज मिलता है कि मिला, मिली, मिले, तो इसका मतलब ये होता है वो सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब मुझे इसमें पहचानना पड़ेगा कौन सी चीज सब्जेक्ट है, कौन सी चीज वर्ब है, कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए मुझे इसी सेंटेंस की हेल्प लेना है। देखिए इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जब आपको ये पूरी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी तो आप विद इन सेकेंड जो सेंटेंस होगा, जो आपने सोचा होगा, वो आप उसको क्विकली बोल देंगे, अचानक यानी आपकी जबान से वो निकल जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप करने में हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। सो यहाँ ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और लेकिन हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, एंडिंग ऑब्जेक्ट से होगी। तो मेरे पास में सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, आई। फिर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब है मिलना, मिलने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, मीट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट। तो ये मेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उससे के लिए फिर यहाँ पर हम वही दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। हिम अगर मैं लिखूंगा तो हम बोलेंगे मेल की बात हो रही है, और अगर हर लिखूंगा तो हम कहेंगे कि फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं जो आपका सेंस होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड वर्ड आप यूज करेंगे, आई मेट हिम या फिर आई मेट हर। अगर मुझे कहना है कि हम उससे मिले या हमने उससे मुलाकात की, तो ये दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों भी सिंपल पास्ट टेंस के हैं, दोनों का वही सेंस निकल रहा है। तो हम के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, वी होता है, मिलने के लिए सेकंड फॉर्म क्या है, मेट, और उससे के लिए या तो हिम या तो हर। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करूं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट हमेशा के लिए बैठ जाए कि हिम और हर दोनों का मतलब उससे जब हम ले रहे होते हैं तो डिपेंड करता है कि मेल और फीमेल। ठीक है, सो इस तरह से हम बहुत सारी एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने जो वीडियो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ छोटे बनाऊंगा, और छोटे वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज ये था सिंपल पास्ट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।